हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अधिक से अधिक वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग अभी धारा विद्युत पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोगों ने बीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है। अभी यह है विभव मापी या पोटेंशियोमीटर। विभव मापी या पोटेंशियोमीटर, वैसे तो विभव मापी नाम से स्पष्ट है कि शायद ये विभव या विभवांतर नापने का काम करता होगा, लेकिन ये विभव ही नहीं नापता। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का केवल विभवांतर या पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं नापता, बल्कि और भी कई चीज़ें इससे हम करते हैं। तो पहले तो इस विभव मापी की रचना क्या है, क्या चीज़ है, कैसे होता है, और फिर इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, हम लोग इसी को पढ़ते हैं। इस विभव मापी में सिंपल एक तार ए बी लगा हुआ है। ए बी तार, ए बी एक तार है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का रेजिस्टेंस वायर रहता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन यूरेका ये एलॉयज़ हैं, और जाड़ा गर्मी बरसात का प्रभाव कम पड़ता है इनके प्रतिरोध पर, इसलिए इनको हम प्रामाणिक प्रतिरोध तार मानते हैं। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का, समान मोटाई का एक तार है ए बी। वैसे तो इसकी लंबाई आधी से अधिक होनी चाहिए, और यहाँ हमने केवल सिंगल एक बार ऐसी दिखाई है, लेकिन प्रयोगशालाओं में ये लंबा से लंबा तार इसका हम लेते हैं। कोई 4 मीटर लेंगे, या कुछ विभव मापी ऐसे होते हैं जो 10 मीटर के होते हैं। अब तारों की लंबाई अधिक से अधिक हम क्यों करते हैं, उसका अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। जब 4 मीटर लेते हैं तो हमने एक तार को लिया, फिर यहाँ गया, उसके बाद फिर यहाँ एक पत्ती जोड़ दी, फिर 1 मीटर ले आए, फिर 1 मीटर ले आए, फिर 1 मीटर ले आए, और इस तरह से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर का हो गया। और इसी तरह जोड़ते अगर चले जाएँ तो ये 10 मीटर लंबा तार हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ ये मतलब नहीं है कि ये 10 मीटर है कि 5 मीटर है। इसकी लंबाई को हमने यल मान लिया, जितने भी मीटर हो। तो यल मीटर लंबाई, ये यल मीटर लंबाई का एक ए बी वायर है। हमने इसके सिरों के बीच एक बड़ी बैटरी जोड़ी है। हमने बड़ी बैटरी का मतलब यह है कि जिसका वोल्टेज अगर यहाँ विभव पतन भी हो तो बहुत कम ना हो, जिस सेल का हम विद्युत वाहक बल नापेंगे या जिन सेलों की हम तुलना करेंगे, उससे हमेशा इसका मान बहुत अधिक होना चाहिए। अर्थात ए बी के सिरों के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो ऐसी बैटरी लें कि वो पोटेंशियल ड्रॉप इससे नापे जाने वाले विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इसको चलाने वाली बैटरी है, ये बड़ी बैटरी है, मेन बैटरी है, मुख्य बैटरी है। इसके यहाँ पर हमने एक इस तरह का निशान बनाया। ये जो इस तरह का निशान बना हुआ है, ये परवर्ती प्रतिरोध यानी रिहास्टेट है। रिहास्टेट में तार लपेटा रहता है, उसके ऊपर एक चलाने के लिए बना है, और अगर आगे या पीछे करते हैं तो रिहास्टेट धारा को कम ज़्यादा करता है। तो एक तरह से ये एक धारा नियंत्रक है। जब चाहेंगे धारा इसमें बहे, ना चाहें तो ना बहे। ये कुंजी लगी हुई है, क्योंकि धारा अगर लगातार बहती है तो कोई भी चालक गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ये गर्म ना हो, हमको जब ज़रूरत हो तभी इसमें धारा बहे, इसलिए इसमें कुंजी लगी हुई है। बस जो हमारा विभव मापी है उसकी रचना इतनी है। अब इस विभव मापी का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यदि इस ए बी सिरों के बीच का विभवांतर V हो, ए बी के सिरों का विभवांतर V, इसीलिए इसके सिरों के बीच का पूरा विभवांतर अगर V है तो इसके एकांक लंबाई का विभवांतर कितना होगा। एकांक लंबाई का विभवांतर कहते हैं विभव प्रवणता। इसलिए विभव प्रवणता
के इक्वल टू टोटल विभवांतर बटा टोटल लंबाई, इतना वोल्ट प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर। ये जो विभव प्रवणता है, हमें इस तार की विभव प्रवणता मालूम, इसके प्रत्येक एक एकांक लंबाई पर 1 मीटर अथवा 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमें पता चल गया। तो ये जो विभव प्रवणता ज्ञात हो जाने के बाद किसी भी लंबाई का विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि विभव प्रवणता ज्ञात हो तो किसी भी लंबाई के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसकी विभव प्रवणता, जो ये भी तार है उसकी विभव प्रवणता हमको पता है V/L, यानी इसकी एकांक लंबाई पर विभव पतन मालूम है। तो किसी भी लंबाई L के लिए विभवांतर कितना होगा? इस तार की लंबाई L है, जैसे L लंबाई का विभवांतर बराबर लंबाई इंटू विभव प्रवणता K इंटू L। हम कह सकते हैं ये बराबर हुआ V/L इंटू L वोल्ट। तो यही है इसका सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर ये कार्य करता है कि यदि वोल्ट मीटर की लंबाई पर विभवांतर ज्ञात हो तो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे K बराबर V/L। और यदि हमने विभव प्रवणता ज्ञात कर ली तो तार पर, इस विभवमापी की इस तार की किसी भी लंबाई के लिए हम विभवांतर को निकाल सकते हैं। इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर ये विभवमापी कार्य करता है। अब इस विभवमापी से हम बहुत सारा इसका उपयोग है। जैसे हम पहला, किसी सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? सेल के सिरों का विभवांतर, हमें विभव प्रवणता का पता है। जिस सेल का हमें विभवांतर ज्ञात करना, उस सेल को भी हमने यहाँ जोड़ दिया। हमारा ये सेल है, इसका विभवांतर ज्ञात करना है, इसका विभवांतर ज्ञात करना है। सेल का भी धन सिरा वहीं पर जोड़ते हैं जहाँ पर मुख्य सेल का धन सिरा जुड़ता है। दोनों के धन सिरे एक ही जगह पे जोड़े जाते हैं। अब इसमें हम धारा मापी जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे को हम इस तार के ऊपर चलाते हैं और इसका विभवांतर यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस R1 मान लिया, ये हमने जोड़ दिया है। जब हमने ये सेल R1 जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो इस सेल से इसके अंदर धारा बहेगी, इसके सिरों के बीच धारा बहेगी और इसलिए इसका विद्युत वाहक बल घट करके विभवांतर हो जाएगा। ये जो इसका विभवांतर है वो इस प्रतिरोध के कारण, जो R1 प्रतिरोध लगाया है, इसमें धारा बहने के कारण यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, विभव पतन हो जाता है। तो जो
इसके सिरों के बीच का विभवांतर होगा, वही इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का भी विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर हमको निकालना है कि इसका विभवांतर कितना होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस तार के सिरे को इसमें एक जॉकी लगाते हैं। जॉकी, ये जॉकी है, इसको इसके ऊपर चलाते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ जॉकी रखी और इसके कारण से जो विभवांतर यहाँ पैदा हुआ, इसके विभवांतर से ज़्यादा है तो इसकी धारा इधर से होकर बहेगी, इसमें दूसरी दिशा में विक्षेप पैदा हो जाएगा। और अगर इसका विभवांतर इतनी लंबाई का इसके विभवांतर से कम है तो इसका विभवांतर के कारण धारा बहेगी और इसमें विक्षेप दूसरी दिशा में होगा। तो एक बार तो धारा इसके कारण बहेगी और एक बार का धारा इसके कारण बहेगी। यानी अगर इसका विभवांतर मान लिया यहाँ पर हमने जोड़ा, इसके बीच का जो विभवांतर इसका है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये अधिक विभवांतर है, इसलिए अपनी धारा को बहाएगा। धारा इस दिशा में जाएगी, सुई एक तरफ घूम जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए इसका विभवांतर कम है, इसका ज़्यादा है, तो फिर ये धारा इधर को बहाएगी, इधर से होकर धारा आएगी, सुई दूसरी तरफ घूम जाएगी। यानी दोनों दिशाओं में यहाँ विक्षेप प्राप्त होगा। तो हमने किसी भी लंबाई पर भी अविक्षेप प्राप्त कर लिया। मान लिया अविक्षेप लंबाई बराबर यल, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जहाँ पर अविक्षेप स्थिति आई है वो है यल। अविक्षेप लंबाई का मतलब कि इसका जो विभव पतन है, इसका विभवांतर बराबर है, इसलिए ना तो धारा इधर से जाती है और ना धारा इधर से जाती है। तो अविक्षेप लंबाई का विभवांतर हम निकाल लेते हैं। जो अविक्षेप लंबाई का विभवांतर होगा वही इस सेल का विभवांतर होगा। इसीलिए सेल का विभवांतर V, सेल का विभवांतर बराबर हो गया यल लंबाई का विभवांतर। और यल लंबाई का विभवांतर, हम एकांक लंबाई का विभवांतर जानते हैं के, इसलिए यल लंबाई का विभवांतर हो जाएगा के यल। ये बराबर आ गया आपका V/L इंटू यल। तो यही हो गया हमारा सेल का विभवांतर। यहाँ जहाँ के हम जानते हैं क्या है, ये है तार की विभव प्रवणता। जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसकी ये विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। ये तो किसी भी सेल का या उस सेल के सिरों के बीच लगा हुआ प्रतिरोध का विभवांतर है। मान लिया हमारे पास दो सेल हैं, उन दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है या किसी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना करनी है। तो ये विभव मापी है, इसके दो सेल हैं जिनके EMF E1 और E2 हैं। इन दोनों के धन ध्रुवों को वहीं जोड़ा है जहाँ ये मेन बैटरी का धन ध्रुव जुड़ा है। और यहाँ पर एक 2 वे की है, इसका भी ऋण सिरा यहाँ जुड़ा है, इसका भी ऋण सिरा जुड़ा है। इसके बीच वाले कुंजी से इसको जोड़ दिया है धारा मापी को। अब एक बार हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, यानी E1 को हमने जोड़ दिया, ये परपथ से अलग है, E1 इस परपथ के साथ है। अब हम इस धारा मापी के जॉकी को इस विभव मापी के तार पर चलाते हैं। हमें जानते हैं कि इस विद्युत वाहक बल का जो मान है वो इसकी जिस लंबाई के विभवांतर के बराबर होगा वही विभवांतर इस तार की इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगी।
इसका मतलब यह है कि इसका विद्युत वाहक बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। हमने मान लिया है कि इस पहले वाले सेल का जो विद्युत वाहक बल E1 है वो L1 लंबाई पर संतुलित हो जाता है। मान लिया सेल E1 के लिए संतुलन की लंबाई बराबर L1 और इसलिए E1 अनुक्रमानुपाती L1। इसी प्रकार इसको हमने कनेक्शन तोड़ दिया, E2 के कनेक्शन को इसके साथ जोड़ा। जब E2 का कनेक्शन के साथ जुड़ जाएगा तो अब ये E1 अलग हो गया और E2 से जुड़ गया, इसलिए अब जो लंबाई आएगी वो इस विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होगी। E2 के लिए संतुलन की लंबाई बराबर L2 और इसीलिए E2 अनुक्रमानुपाती L2। अब इनको हमने एक दूसरे से भाग दे दिया, एक को 2 से भाग देने पर और इसलिए 1 तथा 2 से E1 अपान E2 इक्वल टू L1 अपान L2। ये इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात है। इस प्रकार से किसी भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना कर लेते हैं। हमको केवल इनकी लंबाइयाँ ही ज्ञात करनी है और ये लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। अब विक्षेप बिंदु पर जब ये संतुलित हो जाए, इसमें धारा न बहे और उसी लंबाई को हम लेते हैं और इस तरह से लंबाई ही केवल हमको नापना है, लंबाई नाप का अनुपात निकाल लेते हैं और बड़े ही आसानी से हम इनके अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। हमको इसमें एक तीसरी चीज़ जो निकालनी है वो किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ही है और हमने इसके बाहर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध को हमने यहाँ जहाँ ये दूसरा 2A के दूसरे पॉइंट से हम प्रतिरोध R को हमने जोड़ दिया। अब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को जोड़ देते हैं। ये अलग है, केवल सेल जुड़ा है। सेल से जो धारा बहेगी वो इधर से होकर ही बहेगी और हमने अविक्षेप बिंदु ज्ञात किया। जो अविक्षेप बिंदु आएगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती आएगा। तो केवल सेल के
जुड़े रहने पर अविक्षेप लंबाई L1, ये L1 लंबाई है और इसलिए जो विद्युत वाहक बल सल का है अनुक्रमानुपाती है। अब हमने इस प्रतिरोध को भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ये तो जुड़ा ही था, इसको भी जोड़ दिया। जब इसको जोड़ दिया तो इस सेल का ये बाह्य परपथ में धारा बहेगी और धारा बहेगी तो इसका विभवांतर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल घट करके किसी एक विभव के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया कि इसके तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V है। तो इसलिए जब प्रतिरोध भी जुड़ा है तो सेल के सिरों का विभवांतर V अनुक्रमानुपाते L2 और इसलिए E/V = L1/L2। क्योंकि E/R+R ये बराबर होती है धारा और बाह्य परपथ में यही धारा बराबर होती है V/R। संपूर्ण परपथ में धारा इस तरह से निकालते हैं और केवल अगर बाह्य परपथ में निकालें तो धारा बराबर होती है V/R या E/V R+R/R 1+R/R। ये 1 इधर आ जाएगा या ऐसे ही इसका मान रखते हैं E/V बराबर L1/L2। इसलिए L1/L2 बराबर 1+R/R। इसको इधर ले आइए, R/R = L1/L2 -1 L1-L2/L2 और इसलिए आंतरिक प्रतिरोध R बराबर L1-L2/L2 × R। इस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ जब ये V हो जाएगा तो चूंकि E का मान ज़्यादा है, V का मान कम है, इसलिए ये जो हमारा है L1 लंबाई ये हो जाएगी और L2 लंबाई ये हो जाएगी। L1 लंबाई ज़्यादा रहेगी, L2 लंबाई कम रहेगी। अब ये तो हो गया कि किस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध को किसी विभवमापी की सहायता से निकालते हैं। जो विभवमापी है वो कब सुग्राही होगा, कब अधिक सुग्राही होगा? सुग्राह्यता यानी सेंसिटिवनेस, सुग्राह्यता कम से कम वोल्टेज नापने की क्षमता को सुग्राह्यता कहते हैं। कम से कम विभव नापने, कम से कम विभवांतर नापने के, विभवांतर नापने की क्षमता को कहते हैं।
इसके लिए जो हमारा विभवमापी है, उस विभवमापी की विभव प्रवणता कम होनी चाहिए। विभव प्रवणता कम हो, अतः तार की लंबाई अधिक हो, और इसीलिए विभवमापी में अधिक से अधिक तारों का प्रयोग करते हैं, तार की लंबाई अधिक से अधिक रखते हैं। इसीलिए विभवमापी में अधिक लंबा तार प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया विभवमापी के बारे में कि विभवमापी का प्रयोग कैसे और किस प्रकार करते हैं। विभवमापी को एक मशीन नहीं बल्कि एक सिंपल वायर है जो इस तरह से इसका उपयोग करके वो बहुत सारी भौतिक राशियों की गणना हम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करते रहें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे फॉलो करें और अपनी समस्या को भी आप हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।